हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ जो 30 मार्च के एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ामिनेशन जो हुए हैं और उसके बिहाफ पे जो भी जनरल अवेयरनेस के और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं एज ए समराइज करके आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द, इसका राइट आंसर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। फिर था फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें राइट आंसर पंकज आडवाणी था, क्योंकि बाकी के जो तीन हैं उनका फील्ड अलग है एज़ कम्पेयर टू पंकज आडवाणी, इसलिए ऑड वन आउट में राइट आंसर पंकज आडवाणी हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन था माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज लुक ऑथर्ड बाई, तो इसको लिखा है इस्माइल मर्चेंट ने। फोर्थ क्वेश्चन था कूली इज फेमस वर्क ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। फिर था द पर्सनालिटी इज क्रेडिटेड द इन्वेंशन ऑफ ईमेल, कैन यू आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन, तो इसका राइट आंसर आप देख लो सी था। फिर क्वेश्चन था व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, तो ये 1931 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एनसेट इज़ द नेम ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन, तो ये किसका डोमेस्टिक एयरलाइन है जिसका नाम एनसेट है, ये एनसेट ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करता है। मेटल विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, उसे हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका राइट आंसर आर्टिकल 360 हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वो आर्टिकल 360 होता है। द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज इज, इसका राइट आंसर यांगटीज हो जाएगा। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑन एवरी ईयर, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। FICCI का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका राइट आंसर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हो जाएगा। दिस प्लेस इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका राइट आंसर कोयम्बटूर हो जाएगा, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली व्हाट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया, वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ISO 9001 ट्रेन, इसका राइट आंसर भोपाल एक्सप्रेस हो जाएगा। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI इज बेस्ड इन, तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एट एड्स डे, ये हम जानते ही हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, इसका 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। हु रोट द बुक ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, तो इसका राइट आंसर अरुंधति रॉय हो जाएगा। मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। पैनिनी वाज, ये किससे रिलेटेड है, तो ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फेमस मैथमेटिशियन से रिलेटेड है। मीन कैंप इज ऑथर्ड बाई, इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर पैसिफिक हो जाएगा। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, इसका राइट आंसर 65.38% हो जाएगा। विच ऑफ द इंडिया स्टेट हैज़ लिटरेसी लिस्ट लिटरेसी रेट, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। सार्क वाज फॉर्म्ड इन, तो सार्क कब बना था, इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इनमें 4 देशों में से कौन सा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। एशियन इज हेडक्वार्टर्ड एट, इसका राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा। दिस रिवर वाज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगेज ऑफ साउथ, उस रिवर का क्या नाम है, कावेरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेड बाई जैंतिया ट्राइब्स, इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ ग्रीस
ग्रीस का कैपिटल क्या है? तो इसका राइट आंसर एथेंस हो जाएगा। दिस कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इन चारों में से हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसका राइट आंसर बेल्जियम हो जाएगा। नाट्यशास्त्र इज फेमस वर्क ऑफ। नाट्यशास्त्र किसकी कृति है? इसका राइट आंसर लॉर्ड ब्रह्मा हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड यूनाइटेड नेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस? तो यूनाइटेड नेशन 1945 में एग्जिस्ट हुआ था, आपको पता है। एडुसकटा इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। द लाइन डैट डेमक्रेट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ऑब्स्ट्रिक्स इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डैट डील्स विथ प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स यू वुड एसोसिएटेड विद फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर 85 हो जाएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा। द वेट ऑफ द मैन विल बी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून पे अगर कोई धरती से इंसान जाते हैं तो उसका एक्चुअल वेट कितना रिड्यूस होगा? 1/6 रिड्यूस हो जाएगा। AFP इज़ द न्यूज एजेंसी। AFP कहाँ की न्यूज एजेंसी है? इसका राइट आंसर, जो 3 ऑप्शन दिए थे इनमें से कोई नहीं होगा, आप इसको सर्च करना AFP न्यूज एजेंसी जो है वो कहाँ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? इसका राइट आंसर 326 BC हो जाएगा। खैबर पास इज इन, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, इसका राइट आंसर ट्रैगवी लाई हो जाएगा। साउथर्न रेलवे हेडक्वार्टर एट, जो दक्षिणी रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर सिकंदराबाद हो जाएगा। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस एट, जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का वर्ल्ड में वो कौन है? वो इंडिया है। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज, तो जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की इंडिया की वो कौन थी? लीला सेठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिस मैच आया था, तो इसमें राइट आंसर जो था May 17 वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे हो जाएगा। द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इज हेल्ड बाई, इसका राइट आंसर नेथन एस्टली हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो फर्दर MCQs आते हैं मैं आपको अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स पे इसका PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू।